हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर देखिए, यदि आप लोग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में हैं और सेकेंड ईयर के एग्जाम देने वाले हैं, जैसे अप्रैल मई में होता ही है डियर, जून में भी हो सकता है, सबका अलग अलग यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि कब एग्जाम लेंगी। सेकेंड ईयर में सबसे पहले तो आपको पढ़ना क्या क्या चीज है। सोशियोलॉजी है ना, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड नर्सिंग एजुकेशन। एजुकेशन यहाँ लिखती हूँ डियर, नर्सिंग एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और आपकी एक रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, वही है ना। इतना सारा आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 टोटल सब्जेक्ट आपका कितना है डियर? 6 है। 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जिसमें से आपने जीएनएम में कभी पढ़ा ही नहीं है। ये बिल्कुल न्यू है डियर, सारे के सारे। एक कम्युनिटी और आपने सोशियोलॉजी, मेंटल हेल्थ, नर्सिंग ये सब पढ़ा होगा। नर्सिंग एजुकेशन बिल्कुल अलग सा है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग सा है, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स इसमें एक ही में है डियर, लेकिन दो सब्जेक्ट इसमें भी कवर हो जाते हैं। ये सारे सब्जेक्ट जो आपने कभी पढ़ा नहीं है। यदि आपको ऐसा लगता है डियर कि मुझे पोस्ट बीएससी कंप्लीट करनी है, सेकेंड ईयर भी क्लियर कर लेना है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो आता है डियर बैक करते हैं बच्चे लोग, आपका बायोकेमिस्ट्री बायोफिजिक्स में करते हैं, रीजन का आता है। सेकेंड ईयर की मैं बात करूँ तो एजुकेशन में ज्यादातर लगता है डियर, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में लग जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन में तो बच्चे बच जाते हैं लगभग लगभग, लेकिन एजुकेशन और रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स में बहुत बच्चे का क्रॉस लग जाता है। तो यदि आप लोग को एग्जाम क्लियर करना डियर, मैं नेगेटिव नहीं बता रही हूँ, आप लोग को अभी से ही मैं पॉजिटिव चीजें दे रही हूँ ताकि आप इसको पढ़ें अच्छे से और अपना एग्जाम क्लियर कर सके। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो डियर, चाहे यूपी से हो, एबीपीएमयू, आरयूएचएस का कर रहे हो, चाहे राजस्थान झारखंड से कर रहे हो, एमपी से कर रहे हो, जिस जगह से कर रहे हो आप डियर, मैं सभी के लिए बताती हूँ क्योंकि सिलेबस सेम है। आप लोग क्लासेस में इंटरेस्टेड है डियर, क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं आपको क्लासेस की नोट्स दूंगी, प्रोवाइड करूंगी डियर। लाइव क्लासेस दे जाएंगे आपको, और इसमें से जो भी एमसीक्यूज टाइप में भी क्वेश्चन आप लोग को मैं बताते जाऊंगी। आप लोग को दोबारा मतलब कि डियर कहीं नॉर्सेट वगैरह या फिर कुछ प्रिपरेशन करना हो तो ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग साथ साथ में ही बताते जाते हैं बच्चों को कि आपके लिए ये भी एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और आपकी क्लास कंप्लीट होने के बाद, एग्जाम के बाद भी मैं कुछ दिनों के तक आपको ऐप पे एक्सेस दे दूंगी डियर, ताकि आप एमसीक्यू जैसे से कवर कर पाओ अपना। और एग्जाम जो भी नॉर्सेट क्लियर करना चाहते हो या सीएचओ बनना चाहते हो, जो भी बनना चाहते हो डियर आप, ठीक है, तो पोस्ट बीएससी क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ डियर, सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है आपका। देखिएगा यहाँ पे दिया गया सोशियोलॉजी, ठीक है ना। ये डिपेंड नहीं करता कौन सी यूनिवर्सिटी का, आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना। सभी यूनिवर्सिटी सभी जगह का पेपर जो होता है ना, क्योंकि आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जा रहा है डियर, तो क्वेश्चन लगभग लगभग मिलता है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। ठीक है। तो देखिए 3 आवर्स की बात कर रहा है, 75 मार्क्स की है डियर यहाँ पे। और 2 into 15 की मैं बात करूँ, 30 नंबर क्वेश्चन है डियर यहाँ पे। 30 नंबर का है क्वेश्चन जो दिया गया है। दो क्वेश्चन है जो 15-15 नंबर का है। पहला में जो आपका पूछा सोशियोलॉजी के अंदर में, ब्रिंग आउट क्लियरली द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी फॉर प्रोफेशनल नर्सेस। क्या डियर? फॉर प्रोफेशनल नर्सेस। ओके। दूसरा में पूछा, एक्सप्लेन वेरियस फॉर्म ऑफ मैरिज। देखिए, पहला जो पूछा डियर, क्लियरली द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी फॉर प्रोफेशनल नर्सेस के बारे में इम्पोर्टेंस लिखना, स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी का और प्रोफेशनल नर्सेस। और दूसरा में फॉर्म ऑफ मैरिज, ये रिपीटेड क्वेश्चन है डियर, सभी स्टेट में पूछा जाता है ये वाला मैरिज से रिलेटेड। दूसरा जो आपका डियर, देखिए दो ही क्वेश्चन पूछा डियर, लेकिन दोनों 30 नंबर का है, देख लीजिए आप लोग। अब कितना पेज आपको लिखना है, यदि इसमें भी डॉट होगा डियर तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। जितना आप लोग ये करेंगे डियर, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे, तो आपके लिए और कुछ अच्छे अच्छे चीजें यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे डियर। ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, और आपकी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है ना। तो इसमें देखिएगा डियर, कंपटीशन ऑप्शन फर्स्ट में है, ये कि आपका 5 into 5 देख लीजिए डियर, इतना छोटा सा है क्वेश्चन, ये 5 नंबर का है। ओके। कंपटीशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर क्राउड, या फिर प्राइमरी ग्रुप, ये कम्युनिटी, टाइप्स ऑफ फैमिली, इट्स मैरिड्स एंड डीमैरिड्स, ये फैमिली रिपीटेड क्वेश्चन है डियर। कम्युनिटी रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी स्टेट के मैं बता रही हूँ डियर। और कॉम्पिटिशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉड, प्राइमरी ग्रुप, ये भी रेपिटेशन, तीनों। ये दो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा है। ये दोनों चीजों को आप एक बार देख लीजिएगा डियर। यदि आपको इसका आंसर भी चाहिए तो क्लास में ज्वाइन करना होगा डियर। और यदि पोस्ट भी ऐसे सच में अच्छे से क्लियर करना चाहते हो तो डेफिनेटली क्लास में आ जाओ आप लोग।
शॉर्ट आंसर में देखिएगा 10 इंटू 2, यहाँ पे डिफाइन कल्चर, कल्चर के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है इसी चैनल पे। मेंशन 4 प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, राइट 4 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मेंशन 3 मेजर रेशियल टाइप्स ऑफ इंडिया, व्हाट आर द 4 फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। 2 मार्क्स का डियर, 20 नंबर मिलेगा आपको। फिर आपका पॉलेंड्री का मतलब पूछा है, लिस्ट आउट थ्योरीज ऑफ सोशल चेंजेस, डोरिसिज्म, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप्स, और आपका देखिएगा प्रोस्टिट्यूशंस। ओके, तो ये सारे आपका दिया गया है डियर, ठीक है, जिसमें से आपका सोशियोलॉजी कवर होगा। और यदि आपने सोशियोलॉजी कवर कर लिया डियर, इतना क्वेश्चन आपने पढ़ लिया,